नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम अपने इस वीक के क्लास में सीखेंगे टैली का एक महत्वपूर्ण पोर्शन जो कि बेसिक टैली को पूरा का पूरा कवर कर लेगा। मतलब बेसिक टैली में जो भी एंट्री होता है, स्टॉक एंट्री से लेकर सेल परचेज, डिस्काउंट, लेज़र, कंपनी क्रिएशन से लेकर वो वहाँ तक का आज अपने इस क्लास में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको टैली में कंपनी क्रिएशन, लेज़र क्रिएशन, जो ज़रूरी लेज़र है, लेज़र का ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप सिलेक्शन और स्टॉक आइटम एंट्री करना और स्टॉक को सेल करना, परचेज़ करना और सेल परचेज़ करते समय डिस्काउंट लगाना, ये सब आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक छोटा सा अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो अपना वीडियो शुरू करने जाते हैं। शुरू करें अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे टैली के पैकेज पे। तो टैली का पैकेज हम खोले हुए हैं। अब टैली का पैकेज में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई नया कंपनी या नया दुकान स्टार्ट करने वाला होता है, तो दुकान में क्या होता है कि दुकान का एक नाम, एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बस समझिए टैली में वही एक कंपनी क्रिएशन उसी को कहते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग चले जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो उसमें सारा डिटेल हमसे पूछेगा, जिसमें हम कंपनी का नाम, कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो कंपनी का नाम हम रख देते हैं भैया इन्फोटेक सर्विसेज। अब यहाँ पे एक होता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम होता है कंपनी का एक फुल नेम भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कंपनी का मेरा नाम है, ब्रांड नेम है भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इसको शॉर्ट में BISP या BIS ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी आप सुने होंगे LG, फेमस कंपनी है LG। तो LG उसका एक मेलिंग नेम होता है, जिसमें LG से के नाम से सारा उसका ट्रांजेक्शन लेटर वगैरह चला जाता है। और उसका पूरा नाम है लाइव गुड्स। बहुत कम लोग जानते हैं कि LG का पूरा नाम लाइव गुड्स होता है। जैसे एक होता है HP कंपनी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम हैवलेट पैकार्ड। ये पूरा कंपनी का नाम हो गया। जब कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे तो उसमें हैवलेट पैकार्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे। मेलिंग नेम में हम हैवलेट पैकार्ड भी लिख सकते हैं और HP भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का शॉर्ट नेम हम कर देते हैं BIS। ये मेलिंग नेम हो गया। अब कंपनी का जो भी लेटर ट्रांजेक्शन होगा BIS के नाम से भी हो सकता है और भैया इन्फोटेक सर्विसेज पूरा नाम पे भी हो सकता है। कंपनी का एड्रेस में जो कंपनी का मेलिंग एड्रेस है वो लिख देंगे। मेलिंग नेम लिख दिए, सारनापुरी, गर्दनीबाग, पटना। कंट्री में ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है और दूसरा एक कंट्री भी है, लेकिन हमको अभी इंडिया का एंट्री करना है, इसलिए इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट का पूरा लिस्ट है साइड में। यहाँ पे स्टेट में हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार। पिन कोड जो आपका डिटेल है वो सिर्फ भरा रहा है। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर आजकल बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पहले एक फैक्स होता था कंपनी में। जैसे अभी ईमेल वगैरह होता है तो पहले फैक्स होता था, जिसमें टेलीफोन नंबर का ही यूज़ किया जाता था।
इसमें क्या होता था कि एक जगह से फैक्स में लेटर डाला जाता था, दूसरे टेलीफोन का मशीन से पेपर प्रिंट आउट निकल जाता था, वही फैक्स होता है। ईमेल आईडी, जो भी कंपनी का डिटेल है वो भर देंगे। वेबसाइट, वेबसाइट कंपनी का भी नहीं है, इसी तरह हम कुछ वेबसाइट लिख दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे डेट चेंज भराएगा। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1/4/2025 ले रहा है, तो यहाँ पे अगर हमको चेंज भी करना होगा तो सिर्फ ईयर चेंज कर सकते हैं। ये 1 अप्रैल को 1 अप्रैल ही रखना होगा, दूसरा डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होता है अकाउंट्स में तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो टैली में जो भी एंट्री होगा अभी 1 साल का एंट्री होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। भले ही कंपनी स्टार्ट हुआ हो अगस्त में या सितंबर में, लेकिन उसको दिखाया जाएगा 1 अप्रैल उस साल का। तो यहाँ पे 1/4/2025 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 25 ले रहा है तो 25 रहने देते हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कंपनी का ट्रांजैक्शन का डेट रहता है वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे है टैली वोल्ट पासवर्ड। टैली वोल्ट पासवर्ड में अगर हम कोई पासवर्ड देते हैं तो टैली का नाम छुपाने के लिए, नाम को हाइड करने के लिए देते हैं। तो वोल्ट पासवर्ड के बारे में हम पहले क्लास में बता चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसमें पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह आप लोग देख सकते हैं। वो अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर इसको यस करेंगे तो टैली में यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन देगा, जिसमें हम अपना कोई यूज़र नेम और जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं ABCD पासवर्ड रख लेंगे, रीटाइप पासवर्ड। ये पासवर्ड ऐसा है कि अगर ये पासवर्ड आप भूल गए तो इसको दोबारा फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पासवर्ड को अच्छा से याद रखना होगा, नहीं तो सारा एंट्री आपका, अगर पासवर्ड भूल गए तो दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ रुपीज़, INR ये सब भरा होता है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद जो 0 का अमाउंट में जगह होता है वो सब दिए हुए हैं। इतना करने के बाद हम लोग कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट के लिए Y दबाएंगे या इंटर कर सकते हैं, या माउस से भी Y पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका कंपनी तैयार हो गया। यहाँ पे जो हम यूज़र नेम अभी भरे थे, पासवर्ड ABCD, खुल गया कंपनी। अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत होता तो नहीं खुलता। अब यहाँ पे आपका कंपनी का नाम दिखा रहा है भैया इन्फोटेक सर्विसेज। यहाँ पे नो वाउचर इंटर्ड, अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं किए हैं, इसलिए इसमें नो वाउचर इंटर्ड दिखा रहा है। जब एंट्री करने के बाद फिर दोबारा आपको दिखाएंगे तो उसमें वाउचर का डेट दिखाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे लेजर का एंट्री। लेजर में सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उसमें लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में जाके उसमें लेजर क्रिएशन का ऑप्शन दे रहा है, सिंगल भी है मल्टीपल भी है, तो अभी हम सिंगल लेजर के बारे में बताएंगे। सिंगल लेजर में जो भी नाम का लेजर क्रिएट करना है लेजर में चले जाएंगे। तो लेजर में जाने के बाद अभी हमको सेल परचेज का भी एंट्री करना है, इसलिए सेल परचेज का भी लेजर बना लेंगे। क्रिएट, इसमें सेल, यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, ग्रुप में कैपिटल अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, लेकिन अभी हमको सेल का लेजर बनाना है, तो सेल के लिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकल सब लिस्ट रहता है यहाँ पे ग्रुप में, तो सेल्स अकाउंट। ग्रुप गलत नहीं होना चाहिए, भले वो सेल का स्पेलिंग गलत हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ ग्रुप गलत होगा तो वो सही जगह पे सेल को एंट्री नहीं होने देगा। अब ये सब एडिशनल ऑप्शन दे रहा है, बैंक डिटेल वगैरह दे रहा है, तो वो सब अभी नहीं भरेंगे। ओपनिंग बैलेंस, सेल का लेजर में हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। एक लेजर बना लेते हैं परचेज। सेल और परचेज का एंट्री बताने वाले हैं, इसलिए हम सेल और परचेज का लेजर बता रहे हैं अभी। इसका ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट, P से होगा परचेज अकाउंट,
इसमें भी ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। डिस्काउंट के बारे में भी बताना है, इसलिए एक लेजर बना दे रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जो भी रहेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आता है, उसको हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे। ठीक है, ये 3 लेजर बन गया। इसको डिस्प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। स्केप से बैक करेंगे, स्केप बटन होता है बैक करने के लिए। डिस्प्ले, लेजर में डिस्प्ले करके देखते हैं। एक लेजर हम लोग बनाए थे सेल, एक बनाए थे परचेज, एक बनाए थे डिस्काउंट। लेकिन ये देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अभी हम नहीं बनाए थे, लेकिन ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट रहता है, जिसमें कुछ डिटेल मतलब बैलेंस वगैरह नहीं डाला हुआ रहता है, लेकिन ये कंपलसरी लेज़र है इसलिए ये बना के देता है कंपनी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैश में एक बैलेंस डाल देंगे जिससे हम लोग सामान परचेज करेंगे। तो कैश में बैलेंस डालने के लिए अगर कुछ चेंज करना है तो अल्टर ऑप्शन आता है, लेजर में कुछ अगर चेंज करना है तब। तो अभी हम अल्टर में जा रहे हैं, बाद में हम अल्टर के बारे में और डिटेल से बताएंगे अगले वीडियो में। अभी स्टेप बाय स्टेप हम सेल परचेज तक बताने जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम कैश में अल्टर कर रहे हैं। अल्टर मतलब होता है कुछ चेंज करना, अल्टरेशन होता है। कैश में गए, अब इसमें जब जाएंगे अल्टर से तो हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस में हम कुछ बैलेंस डाल देते हैं, 50,000 बैलेंस डाल दिए। मतलब जितना कंपनी खोले हैं तो कंपनी खोले हैं तो कुछ कैश मेरे पास होगा, वो कैश हम यहाँ पे एंट्री कर दिए। आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो खाली यहाँ तो बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20,000 30,000 कुछ भी लेके एंट्री कीजिएगा। तो अपना एक डायरी मेंटेन होता है, तो उसमें लिखा जाता है कि उतना कैश लेके हम स्टार्ट किए हैं बिजनेस। अब उसी कैश से आगे का सेल परचेज जारी रहेगा। अब यहाँ पे कैश में बैलेंस डाल दिए। अब यहाँ पे हम लेजर से बाहर निकल जाते हैं, लेजर क्रिएशन कंप्लीट हो गया जितना अभी ज़रूरत था। अब इसमें हम लोग चले जाएंगे स्टॉक एंट्री करने के लिए। मान लीजिए कोई स्टॉक हमको दुकान खोले है, स्टॉक हमको सेल करना है। मान लीजिए हमको किराना का दुकान है ये कंपनी, तो चावल दाल राइस वगैरह सेल करना है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन वो स्टॉक एंट्री करेंगे जिसका हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे यूनिट्स। यूनिट क्रिएट करना पड़ता है कि जो भी स्टॉक एंट्री करेंगे उसको हम काउंट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हम स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, ये यूनिट में गए, क्रिएट में गए, यहाँ पे एक लिख देते हैं केजी, किलोग्राम। एक और बना देते हैं लीटर, LTR कर देते हैं। 2 यूनिट क्रिएट कर लिए। अब ये 2 यूनिट का स्टॉक हम एंट्री कर सकते हैं। ये यूनिट क्रिएट करने के बाद इससे इसके बटन से हम लोग बैक हो सकते हैं, यहाँ से भी यूनिट से बैक हो जाता है। अब चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। अभी स्टॉक आइटम बता रहे हैं, बाद में स्टॉक ग्रुप और गोडाउन वगैरह भी बताएंगे। अभी स्टॉक आइटम में चले जाते हैं। स्टॉक आइटम में जाके हम वैसा स्टॉक क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। यहाँ पे कर देते हैं राइस। अब देखिए यहाँ पे वाउचर के हिसाब से स्टॉक है, तो स्टॉक में स्टॉक का एंट्री कर रहे हैं, कोई नाम वगैरह एंट्री नहीं करना है। राइस ये अंडर, अब जब ग्रुप बनाएंगे उसके बाद ये काम आएगा, अभी नहीं। अंडर यूनिट्स, यूनिट्स में जो हम अभी केजी और लीटर बनाए थे वो लिस्ट में दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग केजी सेलेक्ट कर लेते हैं। राइस को क्या करेंगे, केजी में काउंट करेंगे। केजी, रेट ऑफ ड्यूटी का अभी जरूरत नहीं है, टैक्स का एंट्री भी नहीं करना है। क्वांटिटी इसमें भर भी सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस अगर मेरे पास है पहले से तब, लेकिन अभी मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसलिए इसमें क्वांटिटी हम नहीं भरेंगे। एक और कर देते हैं शुगर, इसमें भी केजी, सेम। एक मिल्क, लीटर बनाए थे इसलिए एक मिल्क का भी एंट्री कर लेते हैं ताकि लीटर भी दिखाई दे, लीटर। ये 3 स्टॉक हम एंट्री कर लिए। अब तीनों स्टॉक को क्या करेंगे, हम पहले परचेज करेंगे। दुकान में क्या होता है कि कोई भी सामान का लिस्ट हम बना लिए, ये लिस्ट तैयार हो गया मेरे पास कि अब ये सब सामान को हमको बेचना है। तो बेचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे पास होना चाहिए तो उसको पहले हम खरीदेंगे, तो परचेज करेंगे। तो परचेज का एंट्री करना है। चलिए यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, इन्वेंट्री का काम हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट का ऑप्शन, और राइट साइड में देखिएगा लिस्ट बना हुआ है
सबका F1, F2, F7, F6 ऐसा ऐसा बटन दिए हुए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, परचेज करना है। तो साइड में आप लोग देखिए परचेज का कौन सा बटन है, परचेज के लिए लिखा हुआ है F9। तो कीबोर्ड में हम लोग F9 प्रेस करेंगे। F9 बटन प्रेस किए तो वो पर ये जो पेमेंट का वाउचर था परचेज का वाउचर में चेंज हो गया। अब ये है परचेज, तो उसमें पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी बिल बना होगा, बिल आया होगा तो उसका एंट्री कर देंगे। मान लीजिए बिल नंबर है मेरा 21, डेट अपने आप आ गया। यह पार्टी नेम है कैश। अभी हम कैश से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उधार वाला भी ट्रांजेक्शन होगा, बैंक से भी होगा, तो वो आगे के वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन अभी कैश से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश आपके पास कितना था, बैलेंस दिखा रहा है करंट बैलेंस 50,000, यानी कैश मेरे पास 50,000 है। हम उस 50,000 तक का सामान परचेज कर सकते हैं या उससे कम का, उससे ज़्यादा का नहीं, नहीं तो वो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो अभी हम लेजर बनाए थे परचेज लेजर, वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में दिखा रहा है परचेज। ये परचेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, लिख भी सकते हैं लेकिन लिस्ट में है तो उसको इंटर करके सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो आइटम मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे कोई भी एक की प्रेस करके उसको मिटा देंगे तो लिस्ट में सब दिखाएगा। मिल्क है, राइस है, शुगर है, ये आइटम का लिस्ट है। अभी ये स्टॉक मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो उसको खरीदेंगे। जैसे शुगर खरीद लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कितना खरीदना है, शुगर खरीद लेते हैं हम 50 kg, 50 लिख दिए। यहाँ पे अपने आप 50 kg आने लगा यूनिट के कारण। रेट, शुगर का रेट कितना है, पर केजी का रेट यहाँ पे देना है तो दे देते हैं हम 65। तो 65 हुआ तो 3,250 का हम शुगर परचेज करने जा रहे हैं। और आपका ये टोटल 50,000 में से उतना कैश डिडक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ। परचेज बाय कैश, ये कंपलसरी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजैक्शन जो किए हैं आप उसमें डिटेल लिख सकते हैं और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लिख दिए शुगर परचेज बाय कैश, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरे पास शुगर कितना है, 50 kg है, जो कि 65 रुपये पर kg के हिसाब से हम खरीदे हैं। और कुछ खरीद लेते हैं, यहाँ पे 22 देते हैं इस बार इनवॉइस नंबर। पार्टी नेम में कैश। अब देखिए कैश कितना मेरे पास बचा, यहाँ पे 46,750 रुपीज़। पहले कितना था, 50,000 था, 50,000, और उसमें से हम जो शुगर खरीदे हैं वो उसमें से कैश में माइनस हो गया। फिर परचेज कर लेते हैं, राइस कर लेते हैं। तो आर प्रेस करेंगे तो राइस वाला लिस्ट अपने आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ शुगर दिखा रहा है 50 kg मेरे पास है और राइस अभी कुछ नहीं है। राइस खरीद लेते हैं हम 100 kg, रेट रख देते हैं 55 पर kg। तो 5,500 का राइस परचेज हो जाएगा। नरेशन में लिख सकते हैं राइस परचेज बाय कैश। अगर हमको मिल्क खरीदना है तो वो भी खरीद लेते हैं। यहाँ पे कर देते 23 इस बार कर देते हैं। पार्टी नेम में कैश देखिए इस बार फिर घट गया। मिल्क ले लेते हैं, सॉरी इस बार पे ये परचेज, यहाँ मिल्क कर देते हैं 60 लीटर, रेट कर देते हैं 60 रुपये पर लीटर, 3600 रुपये का मिल्क। अब इसमें से फिर वो भी कम हो जाएगा, नरेशन लिख देंगे परचेज बाय कैश। तो इतना स्टॉक आप खरीद लिए। अब एक बार में अगर सारा स्टॉक भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, वो भी खरीद सकते हैं, सिंगल भी खरीद सकते हैं। और यहाँ इस बार कर देते हैं 24 कर देते हैं वाउचर नंबर। कैश 37,650 रुपया हो गया। परचेज राइस खरीदते हैं, राइस देखिए अभी सिंगल स्टॉक एंट्री किए थे, अब मल्टीपल स्टॉक एक ही वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, जैसे दुकान में बिल देता है एक ही वाउचर में सब स्टॉक का। राइस मेरे पास अभी 100 kg है, हम 50 kg और ख़रीद लेते हैं। अब दोबारा ख़रीदने में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दोबारा ख़रीदने में आपको रेट नहीं डालना पड़ेगा। वो 55 रुपये में आप पिछले बार खरीदे थे, तो ये 55 रुपये पर kg आपको दिखा रहा है। चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक रेट अपडेट नहीं करते हैं पुराना रेट जो भर चुके हैं वो दिखाएगा।
तो 2750 का हो गया। यहाँ पे आए तो इस बार पिछले बार क्या करते थे, इंटर करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ पे शुगर भी खरीद लेते हैं। चलिए यहाँ पे शुगर दिखा रहा है 50 kg है, इस बार हम 45 kg और ख़रीद लेते हैं। इसका भी रेट दिखा रहा है 65 रुपया, यानी पिछले बार रेट भर चुके थे, डिसाइड कर चुके थे, इसलिए वो रेट दिखाएगा। एक और क्या था, राइस शुगर मिल्क भी ले लेते हैं, 60 लीटर है, 15 लीटर और ले लेते हैं। तो ये 55 रुपये का, ये 65 रुपये पर लीटर, ये 60 रुपये पर लीटर, इस तरह का दिखा रहा है। टोटल अभी 6575 रुपये का बिल बन रहा है। नरेशन परचेज बाय कैश, ये हो गया मेरा परचेज का एंट्री। अब जितना भी परचेज किए हैं वो देख कहाँ सकते हैं, इससे पहले अकाउंटिंग वाउचर से बाहर निकल जाते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग चले जाएंगे डे बुक डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है डे बुक। डे बुक में यहाँ दिखा रहा है टोटल जो लाइन से परचेज किए हैं, 1 2 3 4 सीरियल नंबर से आएगा। यहाँ पे कैश 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 परचेज किए हैं और टोटल अमाउंट वहाँ दिखा रहा है। अगर इसको खोल के देखना है तो एंट्री करके हम देख सकते हैं क्या परचेज किए हैं। चलिए अब सेल करते हैं इसको। सेल करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में ही जाएंगे, ऐसे उससे बाहर निकलना नहीं था, लेकिन डिस्प्ले दिखाने के लिए आप लोग को हम बाहर निकले थे। फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। परचेज के लिए F9 बटन प्रेस किए थे, सेल के लिए F8 बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए वाउचर चेंज हो गया और सेल आ गया। तो पिछले बार सप्लायर इनवॉइस नंबर था, इस बार रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, मतलब हम सेल कर रहे हैं तो मेरा रेफरेंस नंबर होगा। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम कर देते हैं 1, या जो भी आपका वाउचर का सीरियल नंबर चला जा रहा है वो दे रहे हैं। इस बार आपका कैश कितना है, ये सब ऑप्शनल रहता है इसलिए अभी छोड़ दिए। कैश है आपके पास 31,075 रुपया। अब सेल करना है तो वहाँ परचेज के बदले अब सेल का लेजर आ रहा है, क्योंकि सेल का लेजर हम लोग पहले बना चुके थे। सेल में गए, यहाँ पे क्या सेल करना चाहते हैं, अब आपके पास क्या क्या स्टॉक है वो देखिए। आर प्रेस किए तो आर वाला लिस्ट आ गया, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास मिल्क है 75 लीटर, राइस है 150 kg, शुगर है 95 kg, मतलब आपके दुकान में इतना सामान है जिसको आप सेल कर सकते हैं। तो 75 लीटर है तो ध्यान रखिएगा 75 से ज़्यादा नहीं सेल कर सकते हैं, मैक्सिमम 75, फिर घटेगा तो फिर परचेज करेंगे। तो अभी हम राइस सेल करते हैं, 150 kg है मेरे पास, राइस हम 2 kg सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, रेट क्या देना है, तो राइस का हम रेट शायद दिए थे 65 रुपीज़, तो कर देते हैं प्रॉफिट लेके हम 75 कर देते हैं। तो 10 रुपये शायद प्रॉफिट हुआ होगा, 65 ही लिए थे। तो अब इसमें 150 रुपये का राइस सेल हो रहा है। तो 150 रुपये का राइस, अब आपके पास जो 31,075 रुपया है, अगले बार में ध्यान दीजिएगा वो 150 रुपये बढ़ जाएगा और राइस में से 2 kg स्टॉक घट जाएगा। दरअसल लिख देते हैं सेल बाय कैश। एक बार फिर से राइस परचेज करके देखते हैं, सीरियल नंबर इस बार 2 दे देते हैं। यहाँ कैश, कैश में आप ध्यान दीजिएगा, जोड़िएगा, तो यहाँ पे 31,225 हो गया, मतलब कैश ऐड हो गया जो राइस में आपका 150 से बढ़ा था। यहाँ पे सेल लेजर सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए राइस आपके पास कितना है, ये सब क्वांटिटी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। राइस आपके पास कितना है, 148 kg, पहले कितना था 150 kg। अब सेल करते समय हम शुगर भी सेल कर सकते हैं, मिल्क भी सेल कर सकते हैं, राइस भी सेल कर सकते हैं। नया स्टॉक सेल करेंगे पहला बार तो एक बार आपको रेट भरना पड़ेगा, लेकिन राइस अगर सेल करेंगे, राइस में एक बार हम रेट दे चुके हैं। अब इसमें अगर 5 kg सेल करते हैं तो अपने आप 75 रुपये पर kg आ जाएगा। एक और सेल कर लेते हैं, जैसे परचेज में किए थे, शुगर भी सेल कर लेते हैं। शुगर हम कर देते हैं 5 kg सेल कर देते हैं, तो एक बार रेट भरना पड़ेगा। शुगर का हम 80 रुपये देते हैं प्रॉफिट लेके, तो 775 रुपये इस बार मेरा कैश बढ़ जाएगा। दरअसल लिख देंगे। ये हमारा हो गया सिंपल स्टॉक सेल और परचेज का एंट्री। इसको भी हमको देखना होगा, तो हम डिस्प्ले के अंदर कोई भी वाउचर एंट्री होगा, डिस्प्ले के अंदर डे बुक में दिखाएगा। यहाँ पे सेल का दिखा रहा है, 2 सेल हुआ है, और यहाँ परचेज का दिखा रहा है। सेल को भी जैसे परचेज खोले थे वैसे सेल खोल के देख सकते हैं। सेल का जो भी एंट्री है इनवर्ट्स में आता है डेबिट अमाउंट में, और परचेज का जो भी कैश है वो आपका क्रेडिट अमाउंट में आता है। इसको खोल के देख लेते हैं, ये एंट्री की है। अगले बार अब कैश देखिए मेरा 32,000 दिखा रहा है। तो ये हो गया सिंपल स्टॉक का सेल और परचेज।
अब चलिए इसमें हम डिस्काउंट लगाते हैं, सेल में डिस्काउंट लगाते हैं। तो जैसे सेल में लगाएंगे वैसे आप लोग परचेज में भी लगा सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। अब याद रखिए हम लोग शुरू में डिस्काउंट का लेजर बनाए थे। तो यहाँ पे सेल, रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 3, पार्टी नेम में कैश, ये सब डिटेल भराएगा जब डिटेल का ज़रूरत होता है तब। अभी ऑप्शनल डायरेक्ट कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसलिए डिटेल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें कैश, ये सेल, अब यहाँ पे राइस सेल करते हैं। राइस 143 kg है। चलिए इसमें हम 10 kg सेल करते हैं। 10 kg का रेट आ गया 75 रुपये पर kg के हिसाब से 750 रुपया। दूसरा स्टॉक लेना है तो दूसरा स्टॉक ले लेंगे। शुगर, ये कर देते हैं 5 kg, तो 1150 रुपया टोटल आपका बिल बन रहा है। अब यहाँ पे अगर फिर एंट्री करना है तो यहाँ पे अगला स्टॉक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन खाली जगह छोड़ के अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट और टैक्स का जगह देता है। ये जगह जो है एक स्पेस छोड़ के तो डिस्काउंट का जगह होता है। यहाँ पे हम डिस्काउंट देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है डिस्काउंट, या डी टाइप करेंगे तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। ये पूरा लिख भी सकते हैं, डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे रेट कितना डिस्काउंट देना है, अब यहाँ हम परसेंट में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट में भी दे सकते हैं। चलिए पहले परसेंट में देते हैं। परसेंट में जब भी डिस्काउंट देंगे तो माइनस लिख के देंगे, -5% कर देते हैं, -5 लिख दिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 1150 रुपये में। अगर -5% घटाया है तो 57 रुपीज़ 50 पैसे, यानी उतना घट के 1092 रुपया 50 पैसा का बिल बना। यानी हम उतना डिस्काउंट दे दिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के डिस्प्ले में बाद में दिखाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सेल बाय कैश विथ डिस्काउंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम परसेंट देके डिस्काउंट दिए। अगर हम परसेंट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, सीधे अमाउंट में राउंड फिगर में डिस्काउंट देना है तो राउंड फिगर में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, या एक राउंड ऑफ का भी बहुत जगह लेजर बनाया होता है। जो भी डिस्काउंट का ही रूप होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ डिस्काउंट ही भी दे रहे हैं। राउंड ऑफ में कभी कभी बढ़ाना ही पड़ता है तो वो परफेक्ट डिस्काउंट में नहीं आएगा, काउंट होगा, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अभी डिस्काउंट, चलिए 13 नंबर दे दिए। यहाँ पे कैश, अब यहाँ लेजर, लेजर में सेल, इस पे हम दे देते हैं, चलिए शुगर सेल करते हैं। शुगर 400 रुपया है, हमको इसमें 20 रुपये डिस्काउंट देना है। तो अगर परसेंटेज निकाल सकते हैं 20 का तो डिस्काउंट दे दिए, तो डायरेक्ट हम माइनस में उतना परसेंट देंगे, लेकिन 20 तो निकल जाएगा। मान लीजिए 22 रुपये डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं देकर डायरेक्ट इंटर करेंगे, अमाउंट की जगह पे आ जाएंगे और सीधे यहाँ पे -22 लिख देंगे। ठीक है, -22 लिख दिए तो क्या हुआ, अब बिल आपका बना 400 का बिल था, 22 रुपये डिस्काउंट हो गया, अब 378 रुपया आपका बिल बना। नरेशन में लिख देंगे सेल बाय कैश। तो जैसे परचेज सेल में डिस्काउंट किए वैसे आप परचेज में भी डिस्काउंट का एंट्री कर सकते हैं, जो भी डिस्काउंट आपको मिला है वो दे सकते हैं। तो ये था आपका टैली का एक कंप्लीट पोर्शन, जिस पे आपका कोई भी काउंटर का काम हो सकता है, दुकान का छोटा मोटा काउंटर का काम हो सकता है। इसमें जीएसटी वगैरह भी हम नहीं काटे हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। टैली तो बहुत बड़ा पैकेज है। अभी इसमें आपका कंपनी क्रिएशन, कंपनी के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट लेजर है वो क्रिएशन, लेजर में कैश को अल्टर किए थे अमाउंट डालने के लिए, वो स्टार्टिंग से वीडियो आप देख लीजिएगा फिर से। और स्टॉक एंट्री करेंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस के बारे में अभी नहीं बताया है। अभी सिंपल स्टॉक एंट्री किए दुकान में जो परचेज़ करेंगे, नया दुकान है, नया कंपनी है, और उसको फिर परचेज़ और सेल, और उसमें डिस्काउंट का एंट्री हो गया। इतना एंट्री आप लोग अभी फ़िलहाल कीजिए, और बाद में हम लोग देखेंगे कि जब इसी कंपनी का एंट्री अगर नेक्स्ट ईयर होगा और पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में एंट्री करेंगे कि स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, उस समय ओपनिंग बैलेंस यूज़ करेंगे। और लेजर वगैरह जो बनाते हैं उसको अल्टर करेंगे, कभी गलती हो गया कोई लेजर में कुछ लिखने में या अमाउंट में तो उसके लिए अल्टर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या किए, कैश का लेजर जो बना हो रहता है उसमें हम लोग अल्टरेशन का काम कर दिए ताकि उसमें अमाउंट भर सकें,
और डिस्प्ले करके आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी एंट्री हुआ उसका आप लोग डिस्प्ले के अंदर सारा रिपोर्ट देखिएगा। डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे जो भी आप सेल परचेस कर रहे हैं वो सब लिस्ट में यहाँ आते जाएगा, और कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे रिपोर्ट्स रहता है बना हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम लोग अभी क्या क्या जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 485 रुपया 50 पैसा, जिसमें कि हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी 79 रुपया 50 पैसे डिस्काउंट दिए हैं। अगर प्रॉफिट परचेज में भी होगा तो परचेज में आपका इस साइड दिखाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे डिस्काउंट दिए। इसको भी खोल के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्काउंट अमाउंट है 79 रुपया। इसको भी खोल के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसके भी अंदर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो 2 बार सेल किए हैं, 2 बार में ये आपका डिस्काउंट हुआ, ये सब रिपोर्ट है। रिपोर्ट आप लोग खोल के देख सकते हैं। वाउचर नंबर 3 और 4 में इतना इतना अमाउंट डिस्काउंट हुआ है। इसको एस्केप से बैक करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है आपका इतना, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है और यह नेट प्रॉफिट है। अगर डिस्काउंट नहीं दिए हुए रहते तो दोनों साइड एक बराबर प्रॉफिट दिखाता, लेकिन यहाँ डिस्काउंट के कारण यहाँ पे 485 रुपया 50 पैसा दिखा रहा है। वहाँ पे आपका पर्टिकुलर साइड में यानी दूसरे साइड में, दूसरे एस्पेक्ट जो है आपका साइड है उसमें सेल्स अकाउंट साइड में आपका 565 रुपये डिस्काउंट दिखा रहा है। यहाँ पे स्टॉक साइड में आपका दिखा रहा है 485 रुपये डिस्काउंट। तो ये सब डिस्प्ले रिपोर्ट है, ये आप लोग खोल के देखिएगा, और इसको आप लोग अपने हिसाब से अलग अलग एंट्री करके कॉपी भी साथ में रखिएगा, जिसमें बैलेंस खुद भी मिलाइएगा और इसका रिपोर्ट में ही मिलाइएगा कि आपका सही डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं, आप सही आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस बन रहा है या नहीं, वो ज़रूर बैलेंस निकालिएगा। कम अमाउंट का एंट्री कीजिएगा अभी, क्योंकि अभी एंट्री समझना है। तो अभी आप लोग इसको फिलहाल प्रैक्टिस कीजिए। टैली का लगभग एक पूरा कंप्लीट पोर्शन बता दिए हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको फिर हम दूसरे तरीक़े से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में ना आए तब तक के लिए अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।